इंग्लिश एंड इंटरनेशनल लेटर्स किस डिपेंड कर रहा है? ये लेटर वर्ड सेंटेंस। हाँ। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको आंसर दें। एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज ए बुक, दिस एक वर्ड है। हाँ। पूछे वर्ड क्या होता है? तो लेटर के समूह को वर्ड होते हैं। अभी देखिए, तो दिस इज ए बुक हो गया, दिस इज वर्ड, इज वर्ड हो गया, लेटर वर्ड करते हैं। ठीक है, अब दिस में टी होता है, एच होता है, आई होता है, एस होता है। ठीक है, तो इस सब लेटर हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या हो गया ये वर्ड। ठीक है, चला। हाँ। तो इतना लिखिए बढ़िया से, ऊपर में इंग्लिश लिख के इतना लिखिए। और ये अब हम लोग लेटर देखते हैं। लेटर मतलब अक्षर। हाँ, तो इट इज एन यूनिट। लेटर इज ए स्मॉल यूनिट। इसका मतलब क्या होगा? लेटर के बारे में लिख रहे हैं, लेटर इज ए स्मॉल यूनिट। अक्षर एक छोटा सा यूनिट है, इकाई है। ऑफ किसका इकाई है? ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। तो जो इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं उसका एक छोटा सा लेटर क्या है? भाग है। ठीक है, यूनिट मतलब भाग कर सकते हैं, पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, भाग, छोटा सा यूनिट है, इसका भाग है। इट कैन नॉट, ऐसे लिखते हैं, कैन स्टॉप एस लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो कैन नॉट डिवाइड मतलब इसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनटू अनदर पार्ट, अनदर लेटर। जैसे हम अगर क लिखते हैं, ठीक है, क को अगर तोड़ेंगे तो क प्लस में अ आएगा, लेकिन अगर ए को तोड़ेंगे तो ए ही रहेगा। ए और ए ऐसे से नहीं। ठीक है, तो ये होगा, इट कैन नॉट डिवाइड इनटू अनदर लेटर या पार्ट। इसको दूसरे भाग में मतलब तोड़ नहीं सकते, हाँ, विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे लिखिए। हिंदी में नहीं आएगा तो कुछ लिखिए। जैसे मैं लिख लीजिए ए बी सी डी जेड तक डी ई एफ। अल्फाबेट का स्पेलिंग ALPHA BET ALPHA। मेरा लिखते लिखते भारत हो चुका है। यहाँ पर लिखते हैं LATER लेटर। ठीक है, इसका मीनिंग कितना होता है? अगर इसका एक तो होता है अक्षर मतलब वो ABCD ये सब हो गया ना। दूसरा होता है पत्र ना, कहते हैं लेटर लिखिए। हाँ। पत्र हो गया। और तीसरा होता है थोड़ी ऐसे रहे एस नंबर। हाँ, इसका मतलब होता है विद्वान। इसका क्या मतलब होगा? विद्वान। अब सेंटेंस में कैसे पहचानिएगा? जैसे लिखा है, जैसे राइट ए लेटर टू योर फादर। इसका क्या मतलब है? यहाँ लेटर का अर्थ क्या हो गया? ठीक है, अगर ऐसे रहे गांधी is a man of, ठीक है,
महात्मा गांधी इज ए मैन ऑफ, अब यहाँ दो वर्ड है, लेटर्स है, लेटर है। महात्मा गांधी इज ए मैन ऑफ लेटर्स या लेटर हु फॉट फॉर कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी एक विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों को देखें ध्यान से तो लेटर्स का मतलब यहाँ अगर एस लग जाता है तो विद्वान होता है, और लेटर्स मतलब पत्र हो गया। तो मैन ऑफ लेटर एक फ्रेज है, मतलब अगर आप मैन ऑफ लेटर्स एक फ्रेज है, तो मैन ऑफ लेटर का मतलब विद्वान व्यक्ति। ठीक है, तो महात्मा गांधी विद्वान थे तो लेटर्स होगा। परीक्षा में ऐसे ही रहेगा, गैप दे देगा, इसमें 2-3 वर्ड दे देंगे, भरना होगा। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा, नहीं ये वाला आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका मतलब पत्र हुआ कि क्या होगा। कब होगा? जब आप इसको पढ़े रहिएगा, इसको समझ में आएगा कि इसका सेंटेंस का मतलब क्या होगा। जब सेंटेंस का मतलब समझ में आएगा तब वहाँ सही वर्ड, और परीक्षा में ऐसे ही सेंटेंस दिया रहेगा, गैप रहेगा, फिल द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, और उसके बाद इसमें समझना। ठीक है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल, हाँ तो समझ लिया, एग्जाम्पल है तो अपना कैसे समझ लिया कि यहाँ लेटर की मीनिंग हुआ कि अगर यही एस लगा देते तब यहाँ अगर इस तरह से रहता तो वो गलत होगा। गलत होगा। हाँ? अगर एस भी रहता ना हाँ। तो सही हो सकता था, इसका मतलब समझिए पहले। अगर एस भी रहता ना हाँ। तो सही हो सकता था, लेकिन इसका राइट हटा देंगे नहीं, इसका मतलब ये हो जाता कि आप अपने पिता को पत्र, बहुत सारा पत्र लिखिए, यहाँ ए हट जाता। अगर इसको ऐसे कहिए, इसको ऐसे कहते हैं कि राइट लेटर्स टू योर फादर। राइट लेटर्स टू इसका मतलब है कि आप अपने पिता को बहुत सारा पत्र लिखिए। जैसे प्लुरल नहीं होता, बॉय में एस लगा देते हैं तो बॉय हो जाता है। हाँ। उसी तरह लेटर में अगर हम एस लगा देंगे, इसका मतलब एक तो सेंटेंस अक्षर, बहुत सारा अक्षर, हाँ। अक्षरों, और मतलब सेंटेंस पे डिपेंड करता है, या अक्षरों हो जाएगा या दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा, पत्रों। हाँ, यहाँ पे क्या मीनिंग हो जाएगा, पत्रों। तो तुम्हारे पिता नहीं, राइट लेटर्स टू योर फादर मतलब आप अपने पिता को बहुत सारा पत्र लिखिए। आपके तो यू होता है ना, तो यहाँ जैसे यू होता है ना, हाँ। यू माने आप, तुम वही सब, लेकिन जब योर मतलब क्या हुआ, तुम्हारा या आपका। हाँ। तो ये ना, आप योर फादर मतलब आपके पिता, तुम्हारा पिता, आपका पिता। छोटा रहेंगे तो तुम्हारा, बराबर रहेंगे तो आपका, या ऊपर बड़ा होगा तो आपका। तो यहाँ योर फादर का मतलब आपके पिता, ठीक है। चलिए देखें। हाँ। लेटर हो गया। अभी आप थोड़ी देर पहले समझे थे कि लेटर को अगर हम बहुत सारा मिला दें क्या बनेगा, वर्ड। अगर बहुत सारा लेटर मिलेगा तो क्या बनेगा, वर्ड। और बहुत सारा वर्ड भी अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, सेंटेंस। ठीक है, और बहुत सारा सेंटेंस बने मिलेगा तो क्या बनेगा, पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ का हिंदी वाक्यांश कह सकते हैं, हिंदी देखना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है पैराग्राफ उसमें, जैसे कभी कहीं लिखे हुए देखते हैं कि जैसे यहाँ देखते हैं, He is a boy who left the job। या इसको इसे कहिए, This is the boy, यह वही लड़का है जिसने जॉब छोड़ दिया। छोड़ना, लेफ्ट वन छोड़ना, LEFT, लेफ्ट वन छोड़ना। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, दिस इज, ये सब वर्ड है, लेकिन दिस में अगर देखिएगा तो ई वर्ड हो गया, ये सब वर्ड है, लेकिन इसमें अक्षर कौन सा है, पी है, एच है, आई है, ये क्या है, लेटर। और ये क्या हो गया,
वर्ड हो गया। और इस पूरे सेंटेंस, पूरे जो हो गया इसको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, ठीक है। वर्ड समझ गए, हाँ लेटर समझ गए, हाँ सेंटेंस समझ गए, हाँ। पूरा एक बिंदु तक, यहाँ तक, एक बात से दूसरा फुल स्टॉप तक, इसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। ठीक है, ठीक है। फुल स्टॉप तक कितना हुआ? हाँ। हाँ नहीं, फुल स्टॉप तक एक सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब पैराग्राफ क्या होता है? सब जैसे ये पूरा लाइन लिख दिए, ऐसे करते करते ही पूरा लाइन लिख दिया, फिर शुरू किया, फिर लिख दिया, फिर लिख दिया, फिर लिख दिया। तो एक पैराग्राफ में ना सेंटेंस बहुत सारा होता है, मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड्स, सेंटेंसेज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, ठीक है। अक्षर तो जानती हैं, अक्षर है। हाँ। तो ये हो गया सेंटेंस। ठीक है, अब एक होता है स्टडी ऑफ वर्ड। जैसे नहीं कहते कि जो विज्ञान पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट। हाँ। उसी तरह जो शब्द को पढ़ता है, शब्द को अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, इसको बोलते हैं शब्द विज्ञान। जो शब्द के बारे में अध्ययन करता है, स्टडी माने पढ़ना, ऑफ माने कहा, वर्ड मतलब जो शब्द को अध्ययन करता है उसको क्या बोलता है? मॉर्फोलॉजी। वर्ड इसका यूज करेंगे तो कुछ। अब आइए आगे पढ़े। हाँ। अब है वर्ड बनता कैसे है? तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, मतलब होगा फॉर्मेशन माने बनाना, और वर्ड मतलब वर्ड कैसे बनता है। ठीक है, जैसे वर्ड है, वर्ड तो ग्रुप ऑफ, मतलब कि समूह से बनता है ना, लेटर के समूह से। लेकिन वर्ड कितने तरह का होता है? कैसे कैसे वर्ड होगा? वर्ड होगा नाउन। अच्छा। ठीक है, हाँ। वर्ड होगा नाउन, एडजेक्टिव, वर्ड होगा एडजेक्टिव, वर्ड होगा वर्ब, वर्ड होगा एडवर्ब, वर्ड होगा प्रीपोजिशन, वो वर्ड होगा कंजक्शन, वर्ड होगा इंटरजेक्शन। ठीक है, नाम मैंने तो जानती, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन का मतलब जोड़ने वाला संयोजन, कंजक्शन ये भी हो गया। इसका हिंदी क्या होता है? संयोजन होता है, वैसे इंग्लिश में भी देखते हैं। इसको लिखिए, एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखिए, जैसे राम, बुक्स, पेन, वाई, ही, सी, देम, एडजेक्टिव पुअर, गुड, रिच, वर्ब में गो, कम, राइट, एडवर्ब में वेल, वेल, देयर, या, प्रीपोजिशन में ऑन, इन, एट, एग्जाम्पल है। कंजक्शन में वेयर, वो, पेन, एग्जाम्पल। इंटरजेक्शन में ओ, वाह, ओ, इंटरजेक्शन का साइन इसे हुआ, हुर्रा,
समझ समझ के लिखिएगा। राम बुक्स और पेन। हाँ, वो कोई नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। ये वर्ड में और भी हो सकता है, काइंडली, ब्राइटली, बैडली। चलिए अब आगे है, वर्ड तो हो गया, अब सेंटेंस पे आते हैं। ये सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह। उसके बाद क्या होता है? मीनिंगफुल होता है। मीनिंगफुल होता है मतलब इसका कुछ अर्थ होता है। वर्ड में क्या होता था? इसका मीनिंग होता था लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं, ठीक है, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। हम लोग आगे पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड, मीनिंगफुल होता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि अब पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस के पार्ट्स अगर देखेंगे तो अब दूसरा ये चीज होता है जो एक फुल स्टॉप से, जैसे कोई लाइन लिखे, दिस इज ए बुक, लिखे ना, इसका ये किसी पर निर्भर नहीं है, तो इसको बोलते हैं ये इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे लिखें, दिस इज अ बुक that I wanted to। ये वही किताब है जिसे मैं चाहता था, wanted to buy। ये वही किताब है जिसे मैं चाहता था। तो ये जो है ना, ये सेंटेंस हुआ और इस पे ही निर्भर है, ये कहलाएगा डिपेंडेंट। ये पढ़ेंगे, लेकिन जो किसी पर निर्भर नहीं है उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मीनिंगफुल, मीनिंग नहीं, मीनिंग, मीनिंगफुल, हाँ, मीनिंगफुल होता है और इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट, हाँ, और ऊपर मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल, हाँ, होता है, ठीक है। ठीक है। जैसे दिस इज ए बुक, ठीक है, या फिर दिस इज ए बुक दैट आई वांटेड टू बाय। नहीं तो ये तो डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट, ये पूरा सेंटेंस हुआ। हाँ, लेकिन ई वाला, इसमें दो पार्ट है, एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। ई वाला सेंटेंस इस पर निर्भर है, ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। इसी को इसे लिखे, ही इज ए डॉक्टर, वह डॉक्टर है, ये हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये भी हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वो इंडिपेंडेंट, जुड़ा होगा तो डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसी को आगे पढ़ना है, ठीक है। कितना लिखे पहले? यहाँ तक, यहीं तक लिखिएगा। कौन दिस इज ए बुक, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
दूसरा वाला नीचे लिखे हैं, दिस इज ए बुक, ठीक है, हाँ दिस इज ए बुक दैट आई वांटेड टू बाय। वो वाला नहीं लिखा। ये नहीं लिखा, अभी समझा रहे हैं ये वाला, दिस इज ए बुक दैट आई वांटेड टू बाय। ये वही सेंटेंस हुआ, एक ई सेंटेंस, ठीक है, लेकिन ये वाला सेंटेंस इस पर निर्भर है, नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्लॉज, ठीक है। क्लॉज। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, जो किसी चीज पर निर्भर होगा ना, जो निर्भर होगा उसको क्लॉज बोलेंगे। जैसे एग्जांपल आओ, he knows that my brother is an engineer। इसका मतलब क्या हो, he knows that my brother is an engineer, वो जानता है कि मेरा भाई एक इंजीनियर है। यहाँ डैड मतलब की हो जाता। इसीलिए तो सीखना है, सीखेंगे, ठीक है। अब वो जानता है, एक सेंटेंस, क्या जानता है कि वो मेरा भाई, तो ये इस पर निर्भर है, एक नीचे दिखाई दे रहा है उसमें, हाँ और इससे ये डिपेंडेंट वाला नहीं दिखेगा। चलो देखिए, तो ही नोज दैट माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, तो क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ही नोज माई ब्रदर इज ए इंजीनियर, ये जो पूरा है ये डिपेंड करता है इस पे, तो इसको बोलेंगे क्लॉज, क्लॉज। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलेंगे, क्लॉज। क्लॉज। हाँ। क्लॉज या फिर डिपेंडेंट। हाँ डिपेंडेंट, तो जो डिपेंडेंट होगा उसको बोलेंगे क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। अब इसको आप नीचे लिख लीजिए, हम ऊपर लिख लीजिए। अब ध्यान से लिखिए, अब सेंटेंस का परिभाषा देखते हैं। सी है सेंटेंस, ए माने एक, ए सेंटेंस सेज मतलब कहता है, ए सेंटेंस सेज माने एक वाक्य कहता है, ए सेंटेंस सेज समथिंग, कुछ कहता है अबाउट, कुछ का तो एनीथिंग होता है ना, वो नेगेटिव में समथिंग। एक सेंटेंस किसी के बारे में कुछ कहता है, ठीक है, ए सेंटेंस सेज अबाउट समथिंग, एक सेंटेंस कुछ कहता है कुछ के बारे में, ठीक है। इसके बाद इट हैज टू पार्ट, कितना भाग होता है सेंटेंस के, दो। तो टाइप्स ऑफ टू नहीं वैसा नहीं, टू पार्ट्स होता है, मतलब तोड़ तोड़ के लिखेंगे, सेंटेंस होता है, इसका क्या भाग होता है, दो भाग। पहला भाग को बोलते हैं सब्जेक्ट, पहला भाग को क्या बोलता है सब्जेक्ट। दूसरा भाग को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। पहला भाग को क्या बोलता है सब्जेक्ट। दूसरा भाग को, प्रेडिकेट। ठीक है। दोनों के मिलने से क्या बनता है, सेंटेंस। यस। अभी आप पढ़िए, पहले ही इज ए बॉय, ठीक है। ये सेंटेंस कुछ कह रहा है, कुछ के बारे में, जो सब्जेक्ट होगा कर्ता, ठीक है, करने वाला, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के छोड़ के जितना बच गया ना, ये सब होगा क्या, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है लेकिन उसको केवल ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, तो सब्जेक्ट के छोड़ के जो बचा वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब इसको जैसे राम गोज टू स्कूल बाय बस, बस, राम गोज टू स्कूल बाय बस, तो
तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट कौन गया, ठीक है। जैसे इंडिया इज ए कंट्री, तो इंडिया हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया अब देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल परफॉर्मर, इसको डूअर बोलते हैं, करने वाला, ठीक है, या जो असली करने वाला होगा। जो असली उसमें काम करेगा ना, वो हो जाएगा। दूसरा होता है सेंटर ऑफ टॉक। सेंटर ऑफ टॉक का मतलब हो गया कि about whom about whom something is said, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। दो है, क्या है, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट दो प्रकार का होगा, मतलब कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो पहचानने के लिए दो तरीका है। एक है रियल परफॉर्मर होगा, मतलब डूअर होगा, माने असली करने वाला, डूअर, हाँ, डूअर माने करने वाला, ठीक है। और दूसरा सेंटर ऑफ टॉक, जिसके बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, राम किल्ड रावण, इसमें करने वाला कौन है, राम। ये हो गया सब्जेक्ट, इसको ऐसे लिखिए, नीचे नहीं आएगा क्या, आ रहा है, ये डूअर हो गया और ये हो जाएगा क्या, ठीक है। जब सब्जेक्ट मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, रेडी, ठीक है। ये हो गया। दूसरे बारे में देख लीजिए, इंडिया इज ए डेमो, इंडिया इज ए कंट्री। हम इंडिया काम नहीं कर रहा है, इंडिया काम कर रहा है, ध्यान से अगर देखेंगे तो इंडिया काम नहीं कर रहा है, इंडिया कुछ को काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, भारत के बारे में। तो जो इंडिया हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ टॉक, इसलिए इसको बोलेंगे ये क्या हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। किताब था ऐसा, लेकिन घर नहीं है, इसको लिखिए। अब इसको देखिए, ठीक है। सी गोज टू स्कूल, स्कूल इज ए प्लेस, जगह। ही गोज टू स्कूल, तो ये क्या हो गया, कौन जाता है, ही जाता है, तो ही क्या हो गया, डूअर। ये क्या हो गया, ही बच गया, क्या हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए स्कूल इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल के बारे में। तो स्कूल हो गया सेंटर ऑफ टॉक, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ टॉक हो गया तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ठीक है। अब इस पर हम लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इस पर। बाकी इसको पहचानने के लिए बहुत सारा सेंटेंस देंगे कल, ठीक है, और समझिएगा उसको। चलिए फिर से एक बार इसको समझते हैं। He goes to school, school is a beautiful place। इसका मतलब हुआ कि he goes to school, वह स्कूल जाता है, और स्कूल क्या है, बहुत अच्छी जगह है। तो इसमें करने वाला जो कौन है, he है, तो
ई को डूअर मानते हैं और डूअर जो है सब्जेक्ट हो जाता है, बाकी जो बच गया प्रेडिकेटिव हो गया। दूसरा है स्कूल इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो स्कूल जो हो गया वो सेंटर ऑफ टॉक हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, बाकी जो बच गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो हम लोग आज इतने तक पढ़ते हैं और इसके बाद आगे हम इस पर एक्सरसाइज होगा और इस पर हम लोग एक्सरसाइज कल करेंगे। तब तक के लिए इसको आप पढ़िए फिर से और हम इसके बारे में आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हो गया, अब इसको शूट मतलब ये करना पड़ेगा।